लेजेंडी शॉट डोमेन के एपिसोड 35 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू तियान कहता है कि यह तो पूरे दिन एकांत में रहने जैसा है पिताजी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कितनी हार्ड ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, पर वर्क और लाइफ दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। यह सुनकर होंग लान कहती है कि हाँ यह सही है, मुझे भी तियानेर के टैलेंट पर विश्वास है, जब तक कि वह कल्टीवेट करता रहेगा तब तक वह किसी से भी नहीं हारेगा। वह लूसी टोंग से कहती है कि तुम उसे हार्ड ट्रेनिंग करने पर जोर मत दो, जिस पर लूसी टोंग कहता है कि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ ब्लेड मास्टर बनना है तो तुम आसानी से बन सकते हो। यदि तुम्हारा लक्ष्य स्वॉर्ड गॉड बनने का है तो फिर तुम्हें दूसरों की अपेक्षा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। 6 हेवनली चिल्ड्रन हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर तुम धीमी गति से ट्रेनिंग करोगे तो तुम पिछड़ जाओगे। जिस पर लू तियान कहता है कि वह 6 नहीं है, लुओ सुइहान की तो शॉर्ट सोल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, वह अब आगे कल्टीवेट नहीं कर सकती। और जहाँ तक फेंग यांग की बात है, वह एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और वह किसी भी प्रकार से एक ग्रेट मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता। अधिक से अधिक वह ब्लेड मास्टर बन जाएगा। और हुआ चोंग और चू यांग वैसे भी मुझसे काफी पीछे हैं, और जब मैं हार्ड ट्रेनिंग करूंगा तो मैं जियान वुशांग और लू जीही से आगे निकल जाऊंगा और फिर शॉर्ट गॉड की पोजीशन हासिल कर लूंगा। जिस पर लू सीटोंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग पर ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ, इतने अहंकारी मत हो कि दूसरों को तुच्छ समझो। वह भी तुम्हारे जैसा ही एक हेवनली चिल्ड्रन है, बेशक वह पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, फिर भी वह तुमसे पहले लुओ फैमिली के लेजेंडी शॉट टावर के 10th फ्लोर पर पहुंच गया। इससे पता चलता है कि वह तुमसे अधिक टैलेंटेड है, तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम अहंकार में कुछ ज्यादा ही अंधे हो रहे हो। तभी चिल्लाते हुए होंग लांग कहती है कि लू सीटोंग तुम क्या कह रहे हो, त्यानेर अहंकारी कैसे हो सकता है, त्यानेर पहले से काफी बेहतर है। और अब तुम्हें क्या चाहिए, शॉट डोमेन में अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट हैं और इस जनरेशन में त्यानेर को टॉप पर रखा गया है। इतने सारे लोग इतने उत्कृष्ट बेटे की कामना करते हैं, यहाँ तक कि आप भी त्यानेर जितने अच्छे नहीं थे, फिर भी आपको उसे डांटने की हिम्मत कैसे हुई। लू तियान अपनी माँ को शांत करते हुए कहता है कि पिताजी ये बात मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, आप इस पर गुस्सा मत होइए। और अब वहाँ एक सैनिक आता है, वह कहता है कि मास्टर बाहर यान शॉर्ट चाइल्ड आपका इंतजार कर रहा है। और अब लू सीटोंग खड़े होते हुए कहते हैं कि उसे लिविंग रूम दिखाओ। यह सुनकर होंग लांग कहती है कि सीटोंग आज तुम कहीं नहीं जाओगे, पर सीटोंग वहाँ से चला जाता है। अब वह कहती है कि यांग शॉर्ट चाइल्ड, क्या वह फेंग यांग है जिसके बारे में तुमने उल्लेख किया था, वह हमारे यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर लू तियान कहता है कि हाँ, बट इसके बारे में मुझे नहीं पता, पर आपको पिताजी से आराम से बात करनी चाहिए क्योंकि वह एक ब्लेड मास्टर हैं। होंग लांग कहती है कि तो क्या हुआ, अगर वह ब्लेड मास्टर है, मेरे फादर भी एक ब्लेड मास्टर हैं और तुम भी एक ब्लेड मास्टर बनोगे, वह मेरा क्या कर सकता है। जिस पर लू तियान कहता है कि मैं यांग शॉर्ट चाइल्ड से पूछ कर आता हूँ कि वह यहाँ क्यों आया है। और अब वह लू येन के सामने आकर उससे पूछता है कि तुम मेरी फैमिली में क्यों आए हो। जिस पर लू येन कहता है कि मेरे पास फैमिली के हेड के कुछ सवाल हैं। लू तियान कहता है कि तुम्हारे क्या प्रश्न हैं, पहले मुझसे पूछो। यह सुनकर लू येन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम उनका जवाब नहीं दे पाओगे। जिस पर लू तियान गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे पास उत्तर है या नहीं, तुमने तो मुझसे सवाल भी नहीं पूछे। अब वह उससे कहता है कि तुम आगे नहीं जा सकते, तुम्हें मेरी डिसरेस्पेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे देखो, वैसे तुमने ट्रेजर ग्राउंड में कल्टीवेशन करने के बाद क्या प्रगति की है। तभी लू सीटोंग वहां आ जाते हैं और अब वह यह सब देखकर त्यानेर पर चिल्लाते हुए वहां से उसे भगा देते हैं। और अब वह लू येन से कहते हैं कि मुझे खेद है कि आपको इस सब का सामना करना पड़ा। और अब वह एक रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ लू येन अपने पास से एक जेड पेंडेंट निकालते हुए उन्हें दे देता है। उसे देखकर वह चौंक जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम किंगशी और मेरे बेटे हो। अब लू यांग उन्हें बताता है कि मेरी माँ का नाम फेंग किंगशी है और मेरा नाम लू यांग है। अब वह कहते हैं कि लू यांग, अब मुझे समझ आ गया कि मैंने सोचा था कि तुम्हें सी मिंग के साथ फिंडस अलायंस द्वारा मार दिया गया है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी तक जीवित होगे, तुम मेरे और किंगशी के बेटे हो। लू यांग कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरे पिता हैं, यदि आप वास्तव में मेरे पिता हैं तो आपने मेरी माँ को क्यों त्याग दिया और 18 सालों में आप मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आए। सी टोंग कहते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ को निराश कर दिया और तुम्हें भी। यह सुनकर लू येन कहता है कि मैं आपसे माफी सुनने के लिए यहाँ नहीं आया और वैसे भी मैं बिना कुछ भी जाने मैं अपनी माँ की ओर से तुम्हें माफ नहीं कर सकता।
अब लू सीटोंग कहते हैं कि तो फिर ठीक है, तुम अपनी माँ और मेरे बारे में जानना चाहते हो तो अब बैठ जाओ। अब वह उसे बताना स्टार्ट करते हैं कि मैं लू फैमिली का एकमात्र उत्तराधिकारी नहीं हूँ। मेरे सौतेले भाई लू सेंची बहुत प्रतिभाशाली हैं, वह मुझसे बेहतर हैं। यदि रास्ते में मेरी कुछ मुलाकातें न हुई होती तो लू सेंची मुझसे पहले शॉर्ट किंग बन गया होता। एक बार मैं वेस्ट डोमेन की चू फैमिली के एक भोज में चू होंगलांग से मिला, जो कि एक ब्लेड मास्टर चू जियांग जियोंग की बेटी है। मेरे लिए मजबूत समर्थन पाने के लिए ताकि सत्ता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय मुझे लाभ मिले, मेरी माँ ने वेस्ट डोमेन की चू फैमिली के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, एक ब्लेड मास्टर के दामाद के रूप में। और मेरी मुलाकात की सहायता से लू सेंची के शॉर्ट किंग बनने से पहले मैं शॉर्ट किंग बन गया और फिर मैंने सफलतापूर्वक लू फैमिली के हेड का पद संभाला चू होंगलांग ने, और मैंने शादी कर ली। फिर हमारा एक बच्चा हुआ लू तियान। मैं एक संयोग से शॉर्ट किंग बन गया, अन्य शॉर्ट किंग की तुलना में मेरी योग्यता हाई लेवल की नहीं थी। चू होंगलांग की शादी करने के बाद उसे पता चला कि मैं उतना सक्षम नहीं था जितना उसने सोचा था और उसे इसका काफी पछतावा हुआ। हमारे बीच अक्सर बहस होती रहती थी। वह अपने ब्लेड मास्टर पिता के सामने पली बड़ी थी। एक दिन काफी ज्यादा बहस हो गई थी जिससे कि मुझे काफी ज्यादा शर्म महसूस हुई और मुझे यहाँ खुशी नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने फैमिली को छोड़ दिया। मैंने एक युवा के रूप में पूरी दुनिया की यात्रा की और खतरनाक स्थानों की खोज की। मैं एक ब्लेड मास्टर बनना चाहता था पर मैं इतना टैलेंटेड नहीं था। अनगिनत खतरनाक खंडरों की खोज करते समय वास्तव में वहाँ मुझे एक प्राचीन खंडर मिला जहाँ मुझे लेजेंडी स्वॉर्ड डार्क क्रेन। तभी लू यान कहता है कि क्या आपने लेजेंडी डार्क क्रेन स्वॉर्ड को देखा है या आपने इसे प्राप्त किया? जिस पर लू सीटोंग कहते हैं कि एक लेजेंडी स्वॉर्ड कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकें। जो लेजेंडी स्वॉर्ड को प्राप्त कर लेता है वह कम से कम ब्लेड मास्टर बन सकता है।